नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं, अगर बात करें विद्यालय 15 MD की, तो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं श्रीमान नाजर सिंह जी अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक के रूप में वहाँ पे उन्होंने सेवाएं दी। और किन किन विद्यालयों में इन्होंने सेवाएं दी और इनके द्वारा जिस प्रकार जो बच्चों को शिक्षित किया गया, तो कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवा और योगदान जो दिया, और अब ये सेवानिवृत्ति के बाद में जब इनके परिवार पे ये लौटे हैं, तो आज इनसे बात करेंगे कि कैसा रहा था आपका जो जीवन। तो सबसे पहले तो गुरुदेव, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपके जैसे आपने अध्यापन कार्य के अंदर एक बहुत ईमानदारी के साथ में जिस प्रकार आपने अपने कार्य का निर्वहन किया, तो किस प्रकार रहा आपका सफ़र? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत ही बढ़िया। इतनी लंबी सर्विस और बेदाग सर्विस, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कुछ नहीं, कोई जांच नहीं। मैं बड़ा खुश हूँ इस सर्विस से। कहाँ कहाँ आपने जिस प्रकार अगर शिक्षा की जो अलग जगह, कहाँ कहाँ सेवाएं दी आपने? मैं 21 जनवरी 1986 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमाना में, जो पीड़ीबंगा के पास पड़ता है, और सर्विस वहाँ से शुरू की मैंने 21 जनवरी 1986 को। और 8.5 साल दुलमाना रहा, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम, बढ़िया स्टाफ, बड़ा सहयोग रहा। और 28 जून 94 को ही शाम की बारात, वहाँ वो ज़िला अलग बन गया हनुमानगढ़, तो मैंने यहाँ करवा लिया कि अपने ज़िले में रहेंगे। तो ही शाम की बारात जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ, और अनूपगढ़ तहसील में, तो वहाँ आया। 2 साल तक वहाँ रहा, और 5 जुलाई 1996 को वहाँ से रिलीव हुआ। उसके बाद मैं 13 MD आया, और 6 जुलाई 1996 से लेकर के 2016 तक, जुलाई 2016 तक, 20 जुलाई 2016 तक 13 MD में जनता की सेवा की, बच्चों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा। और उसके बाद यहाँ 15 MD आ गया। 8.5 साल 15 MD में सेवाएं की लोगों की, बढ़िया व्यवहार लोगों का, गांव वालों का, बच्चों का। और 31 जुलाई 1924 को रिटायरमेंट। उस दिन गांव वालों ने बढ़िया सहयोग किया। उसके बाद 13 MD आ गए। PO क्षेत्र 13 MD था, वो ले आए स्टाफ वाले, वहाँ बढ़िया उन्होंने मान सम्मान किया। उसके बाद घर आ गए, अब घर बैठे हैं। बिल्कुल सर, अगर आपके जैसे कार्यकाल के समय जिस प्रकार आपने सेवाएं दी, बच्चों को शिक्षित किया, और जब रिटायरमेंट के अवसर पर आपके पास आके लोगों ने बधाइयाँ दी, और जो बच्चे आपसे शिक्षित होके गए हैं और वो आज जो अपने पदों पे हैं, तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ। कुछ बच्चे तो हमारे पढ़ाए हुए लेक्चरर बन के, हम 3rd ग्रेड में रहे, लेकिन बच्चे लेक्चरर, कोई पटवारी, कोई 3rd ग्रेड में टीचर, कोई पत्रकार। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें, मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ सर से, मैं भी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक आपसे ही शिक्षा ली है, और आज जो हमारी कामयाबी का जो है मकसद, कहीं ना कहीं वो श्रेय आपको ही जाता है। तो सर, जिस प्रकार आपका कार्यकाल काफ़ी लंबे समय से सेवाएं में आप रहे, अब रिटायरमेंट पे आए हो, तो
किस प्रकार, जैसे क्योंकि अभी अपने देखते हैं कि आजकल के जो अध्यापन में और पहले अध्यापन में भी काफ़ी अंतर आया है। और जो अगर बात करें युवाओं की, तो युवा क्या है वर्तमान में काफ़ी नशे की तरफ अग्रसित होते जा रहे हैं। तो क्या सीख रहेगी आपकी कि बच्चों को अपने जो पथ की तरफ अग्रसर होने के लिए क्या सीख रहेगी? बच्चों की जो है ना ये नशे वाली प्रवृत्ति, ये कुछ हद तक जो है मैं मानता हूँ कि घर वालों की कमी है, जो गार्जियंस हैं उनकी कमी है। वो ध्यान नहीं देते बच्चों का। वो क्या है कि अपने जो काम धंधे में लिप्त रहते हैं, बच्चों की ओर ध्यान कम देते हैं। मेरा यही था बच्चों के कि बच्चा घर में रहता है, स्कूल नहीं जाता, तो कम से कम घर वालों को तो पता होता ही है। घर वालों को पता होता है कि हमारा बच्चा घर घूम रहा है, स्कूल नहीं गया, तो स्कूल जाएगा, कुछ न कुछ तो शिक्षा ग्रहण करेगा ही। तो लेट छोड़ दो, क्या दिक्कत है, बच्चे को स्कूल जा। तो अध्यापक घर घर तो जा नहीं सकता, बच्चे को लेने के लिए घर घर थोड़ी जाएगा अध्यापक। तो ये गार्जियंस की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे को स्कूल भेजे। तो हमारे साथ मैडम भी है, इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, आज काफ़ी समय से सेवा में इस प्रकार रहे और अभी आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहना चाहोगे इस खुशी भरे माहौल के समय में जिस प्रकार? अच्छी खुशी है जो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से अपनी ईमानदारी से बहुत अच्छे से सब किया है, जो भी अच्छा किया है, जो अपनी ईमानदारी से अपनी पूरी सर्विस की है। कभी बेदाग मेरे हस्बैंड ने अपनी सारी जिम्मेदारी से अच्छे से अपना सब सर्विस पूरी करके अच्छा बच्चों को शिक्षा दी है। कभी किसी बच्चों से शिकायत नहीं है, कभी हमें किसी स्टाफ से नहीं है, हर बार अपना अच्छा लेके आई हैं। अब जैसे पहले तो सर सेवा में थे, सुबह उठ के गए विद्यालय और फिर वापस आए, लेकिन अब क्या है सर, अब यहीं घर पे जिस प्रकार रहेंगे या बिजनेस पे जिस प्रकार फोकस करेंगे, तो कैसा रहेगा सहयोग आपका? क्योंकि पहले भी आपने परिवार को संभाला है, बच्चों को अच्छे शिक्षा की तरफ और घर की जो जिम्मेदारी है वो भी आपने संभाली, आगे का कैसा रहेगा आपका जीवन? आप देख रहे हैं जैसे भगवान की मर्जी होएगी सर। हमारे अगर इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो अच्छा कुछ करेंगे, किसी के लिए, किसी के काम आ सके, किसी का कुछ अच्छा कर सके तो ये कर पाएंगे। अगर भगवान इनको अच्छे से ठीक करे, अच्छे से ये रहें, तो अच्छा सबका आगे भी बच्चों का या जो भी हो सकेगा अच्छा जीवन हम बच्चों का सही बनाएंगे। हमने भी देखा है कि जैसे मिलने वाले रिश्तेदार सभी ने बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दी, आप क्या कहना चाहोगे सबको? सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, हमारा बहुत अच्छे से हमें हैंडल किया है, उनको बहुत बहुत बधाई हो सर। इतना ही कैसे। तो सर आपका जिस प्रकार आपने बताया कि हमेशा ही एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास रहा है, तो क्या सीख देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आगे जो बच्चे हैं वो किस प्रकार शिक्षित होने चाहिए? बच्चे एक तो ये नशा प्रवृत्ति छोड़ें, कैसे भी करें, घर वाले हैं, उनके गार्जियंस हैं, वो बच्चों को नशे से दूर रखें, उनकी ओर ध्यान दें। बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे अफसर बने। अब हमारे पढ़ाए हुए पुलिस में भी हैं, हमारे पढ़ाए हुए पटवारी भी हैं, हमारे पढ़ाए हुए लेक्चरर भी हैं, टीचर भी हैं। तो ये हमारे संस्कार मानो या कैसे, जब बच्चों की मेहनत मानो, उन बच्चों ने मेहनत की है बेचारों ने, तो उनको फल मिला है। यही मेरी दुआ है, उनके साथ भी अच्छी तरह से सर्विस करें, मेरी तरह से बेदाग सर्विस होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रधानाध्यापक श्रीमान नाजर सिंह जी, जिनका सेवानिवृत्ति प्रोग्राम था, और काफ़ी लोगों ने आके इनको बधाइयाँ भी दी और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, इसी प्रकार आपको हर शख्स से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।